हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप हमारा एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं जिसमें क्लास 11th का इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर रिवीजन पर्पस। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए और वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। क्लास 9th 10th 11th हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो आज इस वीडियो में हम इंडिया के क्लाइमेट के एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं डिटेल्स में। तो ये जो चैप्टर है ये क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसको आप आखिरी तक देखिए और इंडिया के सीजनल पैटर्न, क्लाइमेट, वेदर और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और कमेंट ज़रूर छोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। तो आइए सीखते हैं इंडियाज़ क्लाइमेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। और इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो कहा गया है यहाँ पे कि इंडिया में सीजनल वेरिएशन और क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत कॉमनली देखा गया जाता है। और जैसे हमारा फिजिकल डाइवर्सिटी है, जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में देखा, वैसे ही क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी है। लेकिन इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी कौन लेके आता है? हमारा मॉनसून पैटर्न। यानी इंडिया को अगर मैं सिंपली बोलूं तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है? एक शब्द में मॉनसूनल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल में। लेकिन इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो इसी वेरिएशन को यहाँ पे दिखाया गया है और बताया गया है इस चैप्टर में। अगर आप गौर से देखेंगे कि ये वेरिएशन जो है वेदर सीजन में आपको कॉमनली देखने को मिलता है। और क्यों है इतना सारा वेरिएशन? क्योंकि फिजिकली बड़े डाइवर्स कंट्री में रहते हैं हम, जहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट हैं या इंडिकेटर्स हैं। अगर आपको क्लाइमेट का कोई कहे डेटा लेके आओ तो आप क्या लेके आएंगे? इन्हीं सारे वेरिएबल्स का डेटा लेंगे और चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है, वेदर पैटर्न्स कैसे बदल रही हैं और लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट का क्या सिचुएशन है। तो इसी के लिए आप देखेंगे इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इंडिया में वेरिएबिलिटी कहते हैं इसको। और इसी के लिए हमारा वेदर पैटर्न्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है और क्लाइमेट चेंज का हम पे बहुत असर होता है। तो आप देखेंगे वेदर जो है वो एक मोमेंटरी स्टेट ऑफ बीइंग है ऑफ द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। तो और क्लाइमेट क्या है इसी में आप देखेंगे ये लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर एवरेज ले। अब पूछेंगे लॉन्ग टर्म यानी मिनिमम कितना? तो कम से कम 30 साल का अगर आप ओवरऑल वेदर कंडीशंस को स्टडी करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो बोलेंगे कि ये कंडीशन है क्लाइमेट का इंडिया के। तो क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवरेज है ऑफ ऑल वेदर कंडीशंस, सिंपल लैंग्वेज में। अब यहां देखिए कहा गया है कि मॉनसून की बात, कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसूनल टाइप है, अगर एक शब्द में अगर मैं पूरे इंडिया को जोड़ दूं तो। लेकिन विद इन द मॉनसून देयर आर वेरिएशंस। तो ये कहने का मतलब कि क्लाइमेट एसोसिएटेड विथ सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर विंड का डायरेक्शन नॉर्मली पूरे साल ऐसा होता है, राइट, लेकिन एक सीजन में ये ठीक ऐसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी इस सीजन को हम मॉनसून कहते हैं। और इसके डिटेल्स इस चैप्टर में आगे दिए गए हैं। तो देखते हैं कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे लेके आता है ये मॉनसून क्लाइमेट। तो मॉनसून एक रिजीम है, राइट। इसमें क्या होता है? यूनिटी किस तरह से आता है इंडिया में? तो रेनफॉल पैटर्न के थ्रू, राइट। कैसे? तो आप इसको देखेंगे हम लोग। इसमें क्या कहा गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि केरला में, ठीक है, और तमिलनाडु में जो है आप देखेंगे बहुत डिफरेंट सिचुएशन है देन उत्तर प्रदेश या बिहार, राइट। लेकिन अगर टोटल में बात करें तो पूरे इंडिया में मॉनसून एक ऐसा थ्रेड है जो गार्लैंड करता है इंडिया को, राइट। मॉनसून केरला में भी आता है और बिहार में भी आता है। दैट्स हाउ यू सी अ कॉमनैलिटी, एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अब देखिए पैटर्न ऑफ विंड्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, रिदम ऑफ सीजंस, डिग्री ऑफ वेटनेस एंड ड्राइनेस, ये इंडिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन डिफाइन करता है? लार्जली मॉनसून। तो इंडिया को अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, प्री मॉनसून, मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून, ये बड़ा सिंपल सा एक रॉ तरीका है इंडिया के क्लाइमेट को समझने का। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यही वेरिएबिलिटी को बताया गया है। जैसे मरकरी 55 डिग्रीज टच करता है वेस्टर्न राजस्थान में, और वहीं पे 45 डिग्री पे चला जाता है विंटर में, -45 पे लेह में। कितना एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर है सेम कंट्री के अंदर। चूरू राजस्थान में 50 डिग्री सी पे आपको दिखेगा जून के अंदर, बहुत हाईली, इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है चूरू में, राजस्थान में। वहीं 19 डिग्री है तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में, उसी समय पे। यानी डाइवर्सिटी का जो अंदाजा है आप इस वेरिएशन से लगा सकते हैं कि एक ही कंट्री में एक जगह पे ये सिचुएशन है, दूसरी जगह पे कैसी सिचुएशन है। ऐसे और एग्जाम्पल है, जैसे द्रास है सबसे कोल्डेस्ट प्लेस, इसमें देखेंगे आप -45,
ऐसे ही तिरुवनंतपुरम में आप देखेंगे 20 डिग्री 22 डिग्री होती है उस समय पे रात का टेम्परेचर, सेम टाइम पे। तो ये बताता है कि विद इन द सेम डे देर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, लेकिन स्टिल मॉनसून बाइंड्स इंडिया टुगेदर। जैसे थार डेजर्ट का एग्जांपल है, रात का टेम्परेचर आप देखेंगे तो सिचुएशन ड्रॉप होता है, 15-20 डिग्री पे चला जाता है, और दिन में वही 15-50 डिग्री। यानी इसको हम बोलते हैं डायर्नल, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। विद इन सेम डे 50 डिग्री था हाईएस्ट और लोएस्ट है 20 डिग्री, यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री का अप और डाउन हो रहा है एक दिन में। इसको डायरनल रेंज कहते हैं। और डायरनल रेंज अगर ज्यादा है मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है, डायरनल रेंज अगर कम है यानी एवरेज कंडीशन है, बेटर लिवेबिलिटी है। राइट, ये सब बातें आपको सीखनी चाहिए। अब इसमें चेरापूंजी का और मौसिन राम जो खासी हिल्स में है मेघालय में, उसका एग्जाम्पल देते हैं। हाईएस्ट रेनफॉल होता है इंडिया में वहां पे 1100-1200 सेंटीमीटर के आसपास, 1080 सेंटीमीटर। वहीं जैसलमेर चले जाइए दूसरे साइड, 9 सेंटीमीटर, इतने का अंतर है। राइट, तो ये जो डिफरेंस है ये आपको दिखाता है कि इंडिया का सीजनल वेरिएबिलिटी और वेदर पैटर्न किस तरीके से पॉइज्ड है। अब देखिए, टूरा में, गारो हिल्स में, मेघालय में कितनी ज्यादा बारिश होती है 10 साल में। राइट, जितना जैसलमेर में होता है उतना वहां पे एक महीने के अंदर हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये समझना है। और यहाँ कहा गया है एक महीना नहीं, वो विद इन वन डे भी इतना हो जाता है कई बार। तो ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये हमारे कंट्री को बड़ा यूनिक क्लाइमेटोलॉजिकल एंटिटी बनाता है। इंडिया अपने आप में फिजियोग्राफिकली, क्लाइमेटोलॉजिकली बहुत यूनिक है। इसी यूनिकनेस को आप इस एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। गंगा डेल्टा का सिचुएशन देखिए और कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा का सिचुएशन देखिए, दोनों में डिफरेंस है। राइट, तो ये जो चीजें यहां दी गई हैं कि इतने सारे वेरिएशंस हैं, इतने सारे डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन जोड़ता कौन है? इंडिया का मॉनसून। तो हम बोलते हैं कि इंडियन मॉनसून जो है वो एक रिदम, एक कैरेक्टर, एक आइडेंटिटी देता है इंडिया को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब दिया गया है फैक्टर्स। अब याद रहे, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से सवाल आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग या फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला है लैटिट्यूड। अब आप जानते हैं कि हमारा जो लैटिट्यूड है वो आप देखेंगे कंट्री के बीच से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, और हम मैप के ऊपर देखते हैं तो समझ में आता है आपको। राइट, तो ये चीजें जो है वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ट्रॉपिक्स में होने की वजह से हमारे पास सनशाइन यानी सोलर इंसुलेशन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए आप देखेंगे कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड करता है ऐसे, तो आप देखेंगे ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच ये पूरा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और ट्रॉपिक से थोड़ा ऊपर चले जाइए तो सब ट्रॉपिकल, और माउंटेन्स में चले जाइए तो टेम्परेट है। यानी ये वेरिएशन आपको लैटिट्यूड की वजह से मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक इंडिया को कि इंडिया लार्जली ट्रॉपिकल कंट्री है और सम पार्ट सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट भी है। ये वेरिएशन किसकी वजह से आता है? लैटिट्यूडनल पोजीशन की वजह से, लोकेशन की वजह से। तो इसमें आप देखिए हिमालयन माउंटेन्स का एग्जांपल यहां दिया है कि यहां पे आप देखेंगे हिमालयन रीजन में एक प्रॉपर क्लाइमेटिक डिवाइड का काम करता है, एक शील्ड का। नॉर्थ में हिमालय के चले जाइए तो अलग ही कंडीशन है, वहां पे ड्राइनेस, कोल्ड विंड वाला एरिया है एशिया में। राइट, लेकिन इधर मॉनसून विंड्स को ये रेस्ट्रिक्ट भी करता है, तो ये बारिश को जो है ट्रैप कर लेता है मॉइस्चर को, और इंडिया में बारिश होती है काफी। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है क्लाइमेटिक में। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड एंड वाटर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है क्लाइमेटोलॉजी में? क्योंकि लैंड एंड वाटर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, इंसुलेशन को रिसीव करके रखने का और उसको वापस छोड़ने का। तो इसको हम लोग एल्बीडो फैक्टर भी बोलते हैं, आप डिटेल्स में अगर जानेंगे तो इसमें देखते हैं कि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा लैंड मास है, ओशन के ब्रीज और लैंड के ब्रीज के एक्सचेंज से इस पे बहुत फर्क पड़ता है। कोस्टल एरियाज अलग तरीके का वेदर कंडीशन है, और इनलैंड में आप जैसे आएंगे तो अलग कंडीशन है। तो यही चीज यहाँ बताया गया है कि डिफरेंस जो है इसमें आपको देखेंगे कि थियरी भी है। जो पुरानी थियरी थी उसमें सीजनल रिवर्सल इसी आधार पे था कि लैंड जो है वो जल्दी हीट होता है और ओशन आराम से हीट होता है। लैंड जल्दी कूल भी होता है, लेकिन ओशन एक बार हीट हो जाए तो कूल होने में भी टाइम लेता है। ये लैंड एंड वाटर का प्रॉपर्टी है, और इसी डिफरेंस से को हम बोलते हैं डिफरेंशियल हीटिंग। और इससे वेदर पैटर्न इफेक्ट होता है, रेनफॉल पैटर्न, टेम्परेचर पैटर्न इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट होता है। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसको हम लोग एक सिंगल वर्ड से अगर बोले तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब क्या? कोस्टल एरियाज में आप जाएं और वहां से जैसे 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 लैंड के अंदर की तरफ आएंगे आप देखेंगे चीजें बदल रही हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम सी होगा वैसे मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा, और सी का इन्फ्लुएंस हमेशा मॉडरेशन का होता है। बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा कोस्टल बेल्ट्स, हमेशा मॉडरेट इन्फ्लुएंस में आप रहेंगे। तो देखेंगे कोंकण में, मुंबई में, यहाँ पे एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो तुरंत बारिश हो जाती है, तो ऐसा सिचुएशन है। राइट, लेकिन वहीं आप इनलैंड चले जाइए तो वहां पे डिफरेंट है।
राइट। तो यहाँ सीजनल कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे कानपुर और अमृतसर में। ऐसे ही ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, तो ऑल्टीट्यूड से टेम्परेचर प्रेशर पे फर्क पड़ता है। अब देखिए हाइट वाले एरियाज, माउंटेन्स में लोग जाते हैं घूमने के लिए क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशंस बड़ा प्लेजेंट होता है, कूल होता है। लेकिन वहीं अगर आप बेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा। ऐसे ही रिलीफ की बात होती है, राइट। तो रिलीफ जो है उससे आपका टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सारा चीज कंट्रोल होता है, राइट। कौन सा डायरेक्शन है, विंडवार्ड है, लीवार्ड साइड है, जहाँ पे हवाएं मॉइस्चर लेके आ रही हैं या ड्राई हवा है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। अब इसमें एक शब्द दिया गया है ITCZ, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो अगर मैं कहूँ कि ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक्स है, तो ट्रॉपिक्स से जो हवाएं हैं और जो इक्वेटर की तरफ हवाएं ऐसे मिलती है, राइट, तो यहाँ पे एक कन्वर्जेंस जोन बनता है। तो ये कन्वर्जेंस जोन जो है इंडिया में कैसे है, तो आप देखेंगे इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। तो यहाँ पे ITCZ जो है, जब हमारा इंडिया गर्म होता है गर्मी में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है, इक्वेटर करीब यहाँ है, तो ये सारी हवाएं जो है वो लैंड की तरफ रुख करती है, राइट। तो ये जो ITCZ यहाँ था वो अब ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सनशाइन जो है वो 21 जून को, अगर आपको याद हो, वर्टिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ITCZ क्या है, बेसिकली एक प्रेशर बेल्ट की तरह आप समझिए, लो प्रेशर जोन है, राइट। तो लो प्रेशर जोन टुवर्ड्स नॉर्थ शिफ्ट हो जाता है, जब सनशाइन साउथ जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो अगर ITCZ ऊपर शिफ्ट होगा तो सारी हवाएं उसकी तरफ जाएंगी, और यही सबसे बड़ा कारण है मॉनसून विंड्स का। और इसके साथ साथ ओब्वियसली कोरियोलिस फोर्स है जो यहाँ दिया गया है। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, हवाओं का डायरेक्शन बदलता है, चेंज करता है, टर्न करता है, राइट, विद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ रोटेशन के साथ साथ। तो इसीलिए हमारे मॉनसून का डायरेक्शन एक बार साउथ वेस्ट होता है, और फिर जब विंटर वाला टाइम है तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है डायरेक्शन। तो ये ITCZ के शिफ्टिंग से होता है, ये यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून कैसा है। तो नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून जो है, ये जाना जाता है अपने स्पोरेडिक बिहेवियर के लिए, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती इसमें। तो मॉनसून जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इसके लिए कोई सिंगल एक थियरी नहीं है, राइट, जो इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिला के इसको एक्सप्लेन करता है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून और ब्रेक इन द मॉनसून। तो ऑनसेट मतलब शुरुआत जो होती है, तो आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट आया एंड ऑफ 19th सेंचुरी पे, जहां पे ये डिफरेंशियल हीटिंग, जो भी आपको मैंने पीछे बताया कि लैंड जल्दी गर्म होता है तो हवाएं लैंड की तरफ सी से आती हैं, खींची जाती है, राइट, लो प्रेशर क्रिएट होता है लैंड के ऊपर। तो इसमें मॉइस्चर सारा का सारा जो है वो लैंड की तरफ जाता है, इसी को पहले मॉनसून कहा गया, राइट। इसको एयर, आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल हीटिंग पे बेस्ड है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे ITCZ का कॉन्सेप्ट बहुत लेट से आया, 1950s के आसपास लोगों ने इस पे काम किया, समझ में आया, तो पता लगा कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि टेम्परेचर, बट प्रेशर बेल्ट और भी जो है जेट स्ट्रीम वगैरह का रोल, ये सब बाद में इसमें एंटर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो इसको पूरे इंडिया में फैलाने में हेल्प करता है। अब एंट्री ऑफ मॉनसून पे बात किया जाए तो केरला कोस्ट पे 1 जून को आता है, राइट। और बाय द 10th एंड 13th जून कोलकाता तक पहुंच जाता है, और फिर आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में कितनी बारिश होती है, राइट। और मिड जुलाई तक आते आते पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट लगभग कवर हो जाता है, यानी आपके पंजाब तक, राजस्थान तक जो है, जुलाई 10, 15, 20 तक। लेकिन ये हमेशा डिपेंड करता है क्योंकि फैक्टर्स के ऊपर, तो कई बार लेट हो जाता है, कई बार अर्ली अराइवल भी होता है। तो ये चीज है। अब आता है एक शब्द, ब्रेक इन द मॉनसून, यानी मॉनसून में भी ब्रेक होता है। मतलब क्या, कुछ दिन तो लगातार खूब बारिश होती है, फिर एक समय आता है जब ड्राई स्पेल्स हो जाता है, राइट। तो ड्राई स्पेल्स जब होता है तो उसके बीच में बारिश नहीं होती है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे कि ये ब्रेक अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कारणों से होता है। तो क्या है यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में रेन जो है वो रेन बियरिंग स्टॉर्म्स लेके आता है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉनसून ट्रफ जो है या ITCZ जो है वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। और वेस्ट कोस्ट और ड्राई स्पेल जो है एसोसिएटेड होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा मॉइस्चर रिटेन नहीं होता, तब तक सारा मॉइस्चर विंड का खत्म हो चुका होता है, राइट। इसी से आपका एक रिदम ऑफ सीजन्स बनता है इंडिया में। तो रिदम ऑफ सीजन में देखेंगे कि जनरली 4 मेजर सीजन्स माने जाते हैं, लेकिन ये हर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए वैलिड नहीं है। अगर आप ट्रांस हिमालय जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, वहां पे ये सीजनैलिटी वैलिड नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ इंडिया के लिए ऐसा होता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को हम ज्यादातर पढ़ते हैं। तो कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, ये 4 मेजर पैटर्न है सीजन का, और इसी के अंदर आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और चीजें होती हैं। तो यहाँ कोल्ड वेदर सीजन की बात है। कोल्ड वेदर में आप देखेंगे कि एवरेज जो है वो 21 डिग्री सी ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, और आगे ये देखेंगे 2 से 4 डिग्री भी बहुत जगह पे
चला जाता है। अब इसका तीन मेन कारण यहाँ दिया गया है कि स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये फार अवे है कहाँ से, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस वाला सी फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। उसके अलावा स्नोफॉल जो है वो हिमालयन रीजन में होता है, उसके पास अगर हैं आप तो आप पे असर पड़ेगा। जैसे अभी लेट स्नोफॉल हो रहा है, तो आप देखेंगे लेट स्नोफॉल होता है उत्तराखंड में, तो दिल्ली ठंडी हो जाती है, राइट। ये जो असर है ये भी होता है, लोकल इन्फ्लुएंस। और इसके बाद आप देखेंगे फरवरी में आपको कैस्पियन सी से जो आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला तुर्कमेनिस्तान, मेडिटेरेनियन अराउंड से चीजें आती हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर यहाँ एक बॉक्स पे दे दिया गया है एल नीनो एंड इंडियन मॉनसून। अब ये एल नीनो जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है। ये 3 से 7 साइकिल, ये 3 से 7 साल का एक साइकिल होता है, जिसमें आप देखेंगे कि ड्रॉट आता है इंडिया में, और फ्लड आता है, और वेदर एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, राइट। तो इंडिया में एल नीनो ज्यादातर ड्रॉट लेके आता है, यानी इधर बारिश कम होती है। और इसका ठीक उल्टा है ला नीना। ला नीना फेज में हमेशा बारिश ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है इंडियन ओशन में। ये बात सिर्फ ध्यान रखिए। तो एल नीनो बेसिकली एक वार्म ओशन करंट है, या वार्मिंग ऑफ वाटर है, ओशन वाटर्स कहाँ पे, जो पेरू कोस्ट है, राइट, ईस्टर्न पैसिफिक, साउथ अमेरिका कोस्ट पे, राइट। और इसका असर क्या होता है पैसिफिक के सर्कुलेशन पे। और क्योंकि पैसिफिक इंडिया से जुड़ा हुआ है, यानी इंडियन ओशन से, तो इंडियन ओशन के पानी पे भी फर्क पड़ता है। तो इसी की वजह से आप देखेंगे इरेग्युलरिटी होता है। अब एल नीनियो का बेसिकली मतलब होता है स्पेनिश में मेल चाइल्ड, जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ के हिसाब से क्रिसमस होता है 25th को, तो 24th नाइट को लगभग ये क्रिएट होता है एल नीनो, इसीलिए इसका नाम ये रख दिया गया, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अब एल नीनो ईयर्स को अगर आप देखेंगे, इंडिया में ज्यादातर ड्रॉट ईयर्स हुए हैं, राइट। तो ये है। अब इंडिया का मैप के साथ इन सारी चीजों को आप टैली करिए, समझिए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो साउथ वेस्ट मानसून देखेंगे आपका, एक ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर, और एक अरेबियन सी ब्रांच इधर। तो ये जो कोस्ट है, इस पे 1 से 5 जून में हमेशा हिट करता है मानसून, नॉर्मली 1 जून को केरला कोस्ट पे। और आप देखेंगे यहाँ पे है आपका जो शिलोंग वाला, मेघालय वाला प्लेटू, यहाँ पे ये सारे मॉइस्चर लैडन विंड हिट करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, राइट, जो आप बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ बारिश होती है लगभग 1100-1200 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से हवाएं जाती हैं आगे, और ये मुड़ जाती है। मुड़ती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा माउंटेन सिस्टम है। तो हवाएं जब मॉइस्चर लेके मुड़ती हैं, तो धीरे धीरे, अब जैसे यहाँ कहीं 300 सेंटीमीटर, बिहार के आसपास आते आते 250 से 200, यूपी में आते आते 200 से 150, और दिल्ली क्रॉस करते करते पंजाब जाते जाते ये 100 हो जाता है, और राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते ये कभी 50, कभी 30, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा बारिश में। ऐसे ही वेस्टर्न घाट्स पे आप देखेंगे 600 to 800 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, राइट, लेकिन इसके ठीक इस तरफ 60 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए ये वाला एरिया देखेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया माना जाता है इंडिया में। आप देखेंगे इसके साथ जुड़ा है बहुत सारा सोशल इश्यूज लाइक फार्मर सुसाइड्स। तो आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसके अलावा देखेंगे, क्योंकि ईस्टर्न घाट जो है वो आपने पीछे पढ़ा फिजियोग्राफी में, ये ब्रोकन चेन्स है। तो इसके बीच में जो वैलीज है, उसके बीच में वैलीज में तो बारिश अच्छी होती है, लेकिन फिर बाकी एरियाज ड्राई रह जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये फिजियोग्राफी के साथ रख के पढ़ने वाली हैं डिटेल में। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉनसून यहां दिया गया है कि पेनिनसुलर रीजन में कैसे वेदर सीजन जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड है, बेसिकली ओनली बिकॉज ऑफ द ओशन फैक्टर। यहाँ पे कोई कोल्ड सीजन नहीं होता, राइट। ऐसे ही यहाँ दिया गया है कि गंगा वैली में आप देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, तो इधर आप देखेंगे कि वेस्टर्ली का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और कुछ एरियाज में अगर आप देखिए, यहाँ दिया गया है कि ड्यूरिंग द विंटर्स ज्यादातर शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस आपको देखने को कई बार मिलता है। मेडिटेरियन सी से हवाएं आती हैं, तो विंटर में रेनफॉल क्रिएट करती है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। कई बार ये लेट मार्च तक होता है। और अब देखा गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये विंटर रेनफॉल जो होता था, अब ये समर्स में भी होने लगा है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ्लक्चुएशंस, राइट। अब आते हैं रेनफॉल पैटर्न में, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राइट, यहाँ पे कुछ टेम्परेट साइक्लोन की बात की मेडिटेरियन सी से, तो इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, इधर वाले जोन में होता है। और इसमें आप देखेंगे एवरेज जो रेनफॉल है 53 मिलीमीटर है विंटर में, राइट, कई बार ज्यादा भी हो जाती है। अब आते हैं सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, पेनिनसुला में, यहाँ पे क्या है, विंटर रेनफॉल ओकेजनली होता है, बहुत कम होता है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में जो है, यहाँ पे आप देखेंगे 25 मिलीमीटर to 50, तो बहुत ही कम है। मेजॉरिटी की जो बारिश है आप देखेंगे, वो आप मॉनसून सीजन से ही जोड़ के देखते हैं। तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून वाइल क्रॉसिंग ओवर बे ऑफ बंगाल क्या करता है, मॉइस्चर पिक करता है। अब सोचिए, यहाँ से जो हवाएं हैं, यहाँ से मॉइस्चर पिक करता है, और ये जो कोस्ट है चेन्नई का और केरला का, इस एरिया से क्रॉस करता है, क्योंकि ITCZ जो है अब नीचे चला गया, लो प्रेशर जोन, राइट। तो इसकी वजह से ये होता है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून,
राइट। अब हॉट वेदर सीजन देखिए, तो हॉट वेदर सीजन में हमने देखा कि एवरेज टेम्परेचर 30-32 डिग्री है, लेकिन यही किसी जगह 45 डिग्री भी है, इंडिया में 50 डिग्री भी है। चूरू में जैसे आपने देखा 50 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर। वेस्टर्न घाट्स का एवरेज टेम्परेचर 25-26 डिग्री सी है। राइट, ये जो मीन टेम्परेचर हम बोलते हैं। ऐसे ही प्रेशर एंड विंड सिस्टम की बात करें तो रफली आईटीसीजेड जो है वो आप देखेंगे जून जुलाई के समय पे 25 डिग्री नॉर्थ वाले एरिया पे रहता है। राइट, ये जो एरिया है आपका, तो ट्रॉपिक्स के आसपास, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके आसपास। अब यही आईटीसीजेड वापस फिर नीचे जाना शुरू होता है जैसे सनशाइन जो है शिफ्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड की वजह से आप देखेंगे आपका साउथ वेस्ट मानसून और इसका पैटर्न इंडिया में इस तरीके से होता है। नहीं तो बंगाल में, बिहार में आप देखेंगे साउथ ईस्टर्ली ईस्टर्ली विंड्स की वजह से काफी बारिश होती है। राइट, इसके बाद आप देखिए एक चीज जो होता है लू, जो लोकल विंड सिस्टम है, एक्सेसिव हीटिंग आफ्टरनून्स में। डस्ट स्टॉर्म आप देखेंगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। और ओकेजनली जो है ये बहुत ज्यादा ट्रफ क्रिएट होता है, तो इसमें आपको देखेंगे साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वायलेंट स्टॉर्म्स, टोरेंशियल रेन्स, हेल स्टॉर्म, ये सब आता है। अब कुछ लोकल नेम्स दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कुछ लोकल नेम्स जो है वो क्या क्या है। तो पहला है मैंगो शावर। अब एंड ऑफ समर्स पे देखेंगे प्री मॉनसून शावर होता है। तो याद रखिए ये सब प्री मॉनसून है। राइट, मॉनसून आने से एक्चुअली पहले। तो ये वाला समय पे आप केरला पे और कर्नाटका पे बिकॉज ऑफ द सेम फैक्टर कि हीटिंग ऑफ लैंड तो होने लग जाता है, मॉनसून आने में समय है। वहां पे जो बारिश होती है जिसको कन्वेक्शनल रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, तो मैंगो राइपिंग होता है वहां, जो मैंगो के वैरायटीज हैं, तो इसीलिए इसको मैंगो शावर्स कहते हैं। ऐसे ही ब्लॉसम शावर्स हैं केरला में। राइट, जहाँ पे कॉफी फ्लावर्स ब्लॉसम करता है उस समय। और नॉर्वेस्टर्स जो है यहाँ पे इसको काल बैसाखी कहते हैं, बैसाख जो है वो मौसम है हिंदी कैलेंडर में आप देखेंगे तो बंगाल और असम में। और इसको बोरदोई सीला कहते हैं असम में। तो ये स्टॉर्म्स लेके आता है, जूट और राइस कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होता है, टी कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होता है। फिर आप देखिए लू, कहते हैं लू लग जाएगा, गर्मी में लू लग जाता है, तो ये बहुत ज्यादा हमारे प्लेन एरियाज में जो ड्राई डस्टी विंड्स चलता है, तो उससे बहुत ज्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक आता है। तो ये लू है। अब ऐसे ही साउथ वेस्ट मानसून सीजन की बात है। राइट, तो साउथ वेस्ट मानसून नाम ही है, यानी अगर मैं फिर से इंडिया का पेनिनसुला बनाऊं तो ये डायरेक्शन, यहां से हवा ऐसे आ रही है। राइट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये ब्रांच, एक ब्रांच ऐसे जाता है। तो ये जो है नॉर्थ, ये हमारे मानसून का पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसमें आप देखेंगे दो ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, यही बात को यहाँ फिर से कहा गया है डिटेल में कि वन ब्रांच जो है वो वेस्टर्न घाट से ऑब्स्ट्रक्ट होता है। अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होकर ये इधर की तरफ मूव करता है, सारी बारिश ये वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड पे करता है। 1200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल किसी किसी एरिया में। लेकिन इसके इस तरफ चला जाता है तो लीवॉर्ड साइड है, वहां पे बारिश ही नहीं होती। राइट, तो आप देखेंगे महाबलेश्वर में खूब बारिश होती है और पुणे में बारिश कम होती है। फिर देखिए यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे मानसून स्ट्राइक करता है मुंबई वाले साइड पे। कई बार यहाँ पे आप देखेंगे डिले भी हो जाता है मानसून, तो लेट से बारिश होती है। लेकिन वहीं छोटा नागपुर रीजन में आ जाइए, अंदर आ जाइए इनवर्ड, तो 15 सेंटीमीटर ही बारिश होती है इंडिया में। और तीसरा जो है ये है सौराष्ट्र पेनिनसुला, कच्छ वाला एरिया। ये यहाँ पे भी काफी बारिश करता है, और इसको यहाँ देखिए, इसमें सीजनल रेनफॉल पैटर्न से आपको समझ आएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। ये ब्लैक वाले एरियाज देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स, कोस्टल एरियाज, और इसके अलावा ये प्लेटू मेघालय। उसके अलावा जैसे जैसे आप ट्रैवल करेंगे इसके साथ साथ मॉइस्चर कम होता जाता है। राइट, तो अगर मैं सिंपली आपको ये पैटर्न ऐसा कुछ बना के दिखाऊं कि इंडिया में ये वाला जो पैटर्न है इस तरीके से, तो जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन, जो बोलते हैं ना टंकी खाली हो गई, बारिश जो है मॉइस्चर के थ्रू होगा। मॉइस्चर ही नहीं बचता है यहाँ तक जब तक हवा पहुंचती है, तो ये पूरा ड्राइनेस है, यहाँ पे डेजर्टिक कंडीशन है, आप जानते हैं इस चीज को। राइट, तो ये सब दिया गया है। और बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे अराकन हिल्स है म्यांमार वाला, वो डिफ्लेक्ट करता है, इसको टर्न कर देता है विंड को, और ऊपर हिमालय है। तो ब्रह्मपुत्रा वैली में जाते जाते, ये गारो खासी जयंतिया से आगे जाते जाते अब देखेंगे धीरे धीरे बारिश का पैटर्न जो है वो कम होने लगता है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ एरियाज रेन शैडो एरिया है, जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, सेंट्रल इंडिया के पोर्शंस में। यहाँ पे पूरा ड्राइनेस हो जाता है। अब सीजनल रिट्रीट की बात होती है, तो रिट्रीटिंग सीजन यानी अब क्या हो गया, हवाएं वापस ट्रैक पे आ गई, पीछे जा रही हैं। और क्योंकि आईटीसीजेड अब जो है वो साउथवर्ड चला गया, तो आईटीसीजेड जब साउथ शिफ्ट होता है, यानी सनशाइन वर्टिकल होने के लिए अब नीचे चला गया, इक्वेटर क्रॉस कर गया, सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनशाइन होने लगता है, तब यहाँ पे हवाएं वापस साउथ की तरफ चलने लगती हैं। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे कम एरियाज में इंडिया में बारिश होती है। और ऐसे समय में अक्टूबर के समय पे आप देखेंगे बहुत कॉमन हीटिंग होती है। तो ऐसे एरियाज में इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट।
ये कॉमनली इसको कहा जाता है ड्राई स्पेल, क्लियर स्काई हो जाता है उस समय पे, राइट। और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बारिश होती है, तो आप देखेंगे जो हमारे ये जो रिवर बेल्ट है वहाँ पे कुछ साइक्लोनिक एरियाज है जहाँ पे हमेशा साइक्लोन आता है, बे ऑफ बंगाल में तो बारिश होती है कुछ डिप्रेशन की वजह से, साइक्लोन की वजह से। और बाकी जो है बारिश वो सिर्फ और सिर्फ टिप पे, सदर्न टिप ऑफ इंडिया पे बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट वाले टाइम पे, राइट। अब ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स की बात करें तो ये कॉमन सीजन है, आपने सुना होगा, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, राइट। लेकिन ये जो है सीजन, ये इंग्लिश कैलेंडर का ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे बता दिया गया है। तो आप चाहे तो ये देख सकते हैं हिंदी वाला इंडियन कैलेंडर जो है हमारा, और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसको क्या कहते हैं। अब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ओब्वियसली बहुत वैरिड होगा, जब बारिश का पैटर्न ऐसा है तो अलग अलग एरियाज में किसी जगह एक्सट्रीमली हाई रेनफॉल है तो किसी जगह एक्सट्रीम लो है। ये एक्सट्रीमिटी आपको इंडिया में कॉमनली देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए 1000 सेंटीमीटर है कहाँ, गारो खासी जयंतिया के आसपास, यहीं पे 200 सेंटीमीटर है किसी और जगह पे उसके आसपास। तो ये जो फर्क है, ऐसे ही मीडियम रेनफॉल वाला एरिया आप आ जाइए तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश 100 से 200 सेंटीमीटर पे आ जाते हैं वहां तक। फिर आप जैसे थोड़ा वेस्ट की तरफ आएंगे 50 से 100 हो जाता है यहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू। तो अपने जो पैटर्न मैप पे मैंने आपको दिखाया कि जैसे जैसे वेस्ट से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे रेनफॉल पैटर्न गिरता जाएगा, यही है। और इसका असर क्या होता है, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा मानसून डिपेंडेंट है, 64% ऑफ पीपल जो है इंडिया में कहते हैं अभी भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है मोस्टली। तो आप देखिए क्या होगा अगर रेनफॉल पैटर्न ऐसा होगा, तो एग्रीकल्चर पैटर्न पे असर पड़ेगा, क्योंकि अब नए वैरायटी के सीड्स आ गए हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग आ गया है, नया टेक्नोलॉजी आ गया है। तो हम बहुत सारे और एरियाज में भी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मेजर चंक ऑफ इंडिया मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर करता है, ये यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो वैरायटी ऑफ फूड, क्लोथ्स, हाउसिंग पैटर्न, कल्चर्स का एक फैक्टर जो है, नेचुरल फैक्टर, वो मॉनसून भी है। इंडिया मॉनसूनल नहीं होता तो शायद हमारे कल्चर्स भी ऐसे नहीं होते, हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी ऐसे नहीं होते, ये बात कही गई है। और लास्ट में दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, उसका असर हो रहा है, पैटर्न्स बदल रहे हैं, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इनके कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे फर्क पड़ रहा है, तो रेनफॉल पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है, राइट। तो ये हैवी रेनफॉल, ये मॉडरेट रेनफॉल और ये लाइट रेनफॉल, ऐसे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा आपको कॉमन पैटर्न देखने को नॉर्थ में मिलता है। साउथ में भी आप देखिए हैवी रेनफॉल और एकदम स्कैंटी रेनफॉल जो है, ये ड्रॉट वाला एरिया आपको कॉमनली देखने को मिलता है। दिस इज वेरी कॉमन पैटर्न। तो इसी में कहा गया है कि अब माना जा रहा है कि 21st सेंचुरी के एंड तक बहुत ज़्यादा राइज होगा सी लेवल में, और कोस्टल एरियाज में बहुत इश्यूज होने वाली हैं। हमारा टारगेट है कि इसको 2 डिग्री राइज से भी कम पे रोका जाए, लेकिन अभी सिर्फ हम इस पे बात कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो आप सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे। तो यही मेजॉरिटी में बात करनी थी कि इतना वेरिएशन वाला कंट्री, और मॉनसून स्टिल एक थ्रेड की तरह पूरे कंट्री को जोड़ता है, और उसके पैटर्न्स कैसे हैं। तो इसमें जो डेटा है इसको आप मैप के साथ पढ़िए, मैप पे आप पैटर्न बनाइए, अगर आपको अच्छे आंसर्स लिखने हैं तो मैप प्रैक्टिस जरूर करिए। और जो मैंने वो रेनफॉल पैटर्न बना के दिखाया और सेंटीमीटर रेनफॉल लिखा हुआ, वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल आंसर्स आपको लिखने में मदद करेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्विक रिवीजन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज से। ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर।